दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एएमयू और जामिया का बीटेक के एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ के साथ साथ सीटें भी रहेंगी, किस तरीके से एडमिशन होता है, फॉर्म कब तक आता है, पूरी जानकारी मिलेगी, किसमें क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में ले लीजिए और उसके बाद तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो पहले चलिए जानकारी लीजिए। जानकारी आपको रोड मैप देगा जो कि प्लानिंग करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। देखिए एएमयू में जो टेस्ट होता है उसका नाम है एएमयू ईई, यानी एएमयू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यानी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2024 में जो होगा, आने वाले समय में 25 में, 26 में, 27, 28 में, तो आगे जब भी ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा आपको काम आएगा। लेकिन ये 2024 के लिए डेडिकेटेड बनाया हूं, आने वाले समय में और भी इसमें अपडेट करता रहूंगा, लेकिन ये हर साल के लिए काम देगा। तो एएमयू बीटेक का जो टेस्ट है वो एएमयू ईई 2024 का नाम से होता है और इसमें टोटल सीटें जो होती है 365 होती है। अब आप पूछेंगे कि जामिया में कितने सीटें हैं, तो चलिए जामिया के बारे में जानकारी दे देता हूं। जामिया में एडमिशन जो होता है उसका टेस्ट का नाम है जेईई मेन। आपको वाकिफ पहले से होंगे जेईई मेन, नीट, सीयूईटी, ये बहुत बड़ा एग्जाम है देश का, तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी होती है। तो जेईई मेन का ही एग्जामिनेशन से ही जामिया में इंजीनियरिंग में दाखिला होता है। ये जो टेस्ट होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका टेस्ट लेती है और उसके बेसिस पे जामिया में एडमिशन होता है। अब कट ऑफ कितना जाता है और कौन से में एडमिशन लेना आसान है, किस में मुश्किल है, किस में क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस में आसानी से एडमिशन मिल जाएगी, इसके बारे में भी आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन 350 के आसपास दोनों में सीटें हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आप कहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो क्या अंतर है, तो एएमयू में A+ ग्रेड मिला है नैक का। नैक क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसके क्या फायदे होते हैं? देखिए, कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आने वाले समय में रिसर्च के लिए, तो पूछा जाता है उसमें कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका नैक ग्रेड क्या है। तो एएमयू का A+ है, क्योंकि नैक असेसमेंट में इसको 3.35 रेटिंग मिला है। अब आप पूछेंगे जामिया में कितना मिला है, तो जामिया में A++ मिला है, क्योंकि यहां पे 3.61 की रेटिंग है। तो जामिया का जो रैंकिंग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आला है और नैक असेसमेंट में भी A++ है, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में या टाइम्स हायर एजुकेशन में जामिया का रैंकिंग अच्छा है। अब आप पूछेंगे दोनों में बीटेक में एडमिशन लेना किस में आसानी से हो जाएगा, तो वो भी आगे मैं बताऊंगा, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि एएमयू में सीटें कितनी है। तो हर ब्रांच में आप देख लीजिए सीटें मैं बताया हूं, पहले तो बता दिया कि टोटल 365 है, लेकिन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग भी है। ये ऐसा एक केमिकल इंजीनियरिंग है जो कि जामिया में नहीं पाइएगा, केमिकल और पेट्रोकेमिकल। तो आगे और भी चर्चा होगी जामिया के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो कि एएमयू से किए हैं वो भी इसमें बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो यूपी से पॉलिटेक्निक किया है, बिहार से किया है, एमपी से किया है, हरियाणा से किया है, वो लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं, डिप्लोमा वाले। लेकिन जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जामिया एएमयू से कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, उनके लिए बीटेक में एडमिशन का मौका दिया जाता है। 12वीं में कम से कम 50% होना चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, तभी आप एएमयू के बीटेक में एलिजिबल हैं। और इसमें पेपर जो होता है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। कट ऑफ लगभग 90 के आसपास जाता है। तो इतने आसान और कम शब्दों में आपको चीजें बता दे रहा हूं, कितनी अच्छी बात है। इस बात पे लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। अब इसका फॉर्म कैसे आता है, कब आता है, तो देखिए, जब भी एएमयू का बीटेक का टेस्ट होगा तो उसके लिए ऐसा एक पब्लिक नोटिस जारी होती है और उस नोटिस में बताई जाती है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो वैसे नोटिस जनरली जनवरी के महीने में आती है। पहले एएमयू दिसंबर में भी नोटिस दिया करता था, लेकिन कोरोना के वजह से सिस्टम सारा गड़बड़ा गया है। तो जनवरी में उम्मीद है कि ऐसा नोटिस आए जिसमें एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम का डेट बताए। तो जैसा नोटिस आएगा तो एग्जाम का डेट भी पता चल जाएगा। तो ये रहा एएमयू का नोटिस आएगा, लेकिन कब आएगा, जनवरी में ऐसे नोटिस आ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो जामिया का ये देख लीजिए कि टोटल सीटें कितनी हैं, इसमें भी 350 सीटें हैं। हर एक
एक ब्रांच में 70 सीटें हैं। ब्रांचेज कौन कौन से हैं? सिर्फ 5 ही ब्रांचेज है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी केमिकल, पेट्रोकेमिकल है ही नहीं यहाँ पे। अब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे तो जेईई मेन का एग्जाम होता है, तो जेईई मेन का जो एग्जाम होता है उसमें नंबर ना देके इन्होंने रैंक दिया करते हैं। पहले कभी नंबर भी दिया करते थे, अभी रैंक देते हैं। तो रैंक देख लीजिए, सबसे टॉप क्लास के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50,000 के अंदर ही रैंक चाहिए, तभी जामिया के बीटेक में एडमिशन होगा। वैसे आपको मैकेनिकल चाहिए तो यहाँ 1,20,000 से भी काम चल जाएगा। बीटेक सिविल चाहिए तो 1,36,000 भी चल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल चाहिए तो 90,000 के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 70,000 के अंदर। ये देखिए 50,000 के अंदर, 70,000 के अंदर, 90,000 के अंदर, यहाँ 1,20,000 के अंदर मैकेनिकल। सिविल का कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जा रहा है, जो कि आपको आसानी से दाखिला आपको यहाँ पे मिल सकता है बीटेक सिविल में। कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच खराब है? सारे ब्रांच अच्छा है, डिपेंड करते हैं कैंडिडेट्स पे। मार्केट की रिक्वायरमेंट आजकल कंप्यूटर का ज़्यादा है, बीटेक सिविल का भी है, लेकिन प्राइवेट में कम है। सरकारी में तो जैसे पहले था, अब बहुत सारे सरकारी काम आउटसोर्स होने लगे हैं, तो सरकारी में भी जॉब की रिक्वायरमेंट डीप आया है। कट ऑफ पता चल गया। अब कट ऑफ पता चलने से आपका नंबर तो नहीं पता चलेगा, कितना नंबर लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए आप रैंक वर्सेस मार्क्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 300 में से आपको कितना लाना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 100 से 120 से ऊपर आपको लाना पड़ेगा। तो ये जेईई मेन का मार्च 2023 का और इधर रैंक है। तो रैंक आपने देख लिया कि 50,000 के अंदर चाहिए, तो यानी कि 100 के आसपास अगर 300 में मार्क्स आएगा तो आपका रैंक अच्छा मिल जाएगा और जामिया में एडमिशन बीटेक में हो जाएगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उससे पहले आप फॉर्म का डेट देख लीजिए। जेईई मेन का जो एग्जाम है वो 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में होने वाला है, सेशन 1। सेशन 2 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल में। अब सेशन 2 का जो फॉर्म है, जाहिर से बात है जनवरी फरवरी में इसका फॉर्म निकल जाएगा। किसका? जेईई मेन सेशन 2 का। तो जामिया के में जो बीटेक के लिए दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए इसका फॉर्म तो निकल चुका है। ये फॉर्म आएगा जो कि जनवरी या फरवरी में आएगा, जिससे आप लोग अप्रैल में टेस्ट दे सकते हैं जामिया के लिए। एएमयू का फॉर्म अगर मान लीजिए कि जनवरी में आ जाता है या फरवरी में आ जाएगा तो मार्च में आपका टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में या अप्रैल में टेस्ट होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। तो एग्जाम का डेट भी मैंने बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म का भी डेट बता दिया, और आई बटन एंड स्क्रीन पे या हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वीडियो जिसमें बताया गया है कि एएमयू का फॉर्म कब आएगा और जामिया का फॉर्म कब आएगा। वो भी आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मोटा मोटी आइडिया पता चल जाएगा। जेईई मेन का फॉर्म भर देंगे, उसके बाद जामिया का अलग से सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा जामिया का वेबसाइट पे जाके। तो जैसे जेईई मेन का फॉर्म भर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जामिया का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जामिया का फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा। अब किसमें आसानी से एडमिशन हो जाता है इसके बारे में जैसे मैंने चर्चा किया, तो इसको भी बताना लाजमी है। अब जामिया में क्या है कि देखिए रैंकिंग अच्छा है, जामिया में जेईई मेन के द्वारा हो रहा है, तो जाहिर से बात है इसका टफ कंपटीशन होगा। एएमयू में टफ कंपटीशन नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि एएमयू क्या है, थोड़ा सा रिमोट एरिया में है एज कम्पेयर टू जामिया। वैसे अलीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, उत्तर प्रदेश के जितने पश्चिमी जिले हैं सारे डेवलप्ड जिले हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न गोरखपुर एंड बनारस एरिया में। जैसे गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, इससे ज़्यादा डेवलप है। मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, उसके बाद आप देखेंगे अमरोहा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, तो ये सारे डेवलप है। तो अलीगढ़ भी डेवलप्ड है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिल्ली क्या, क्योंकि राजधानी है तो जामिया से इंजीनियरिंग करना बेटर होता है, लेकिन कंपटीशन भी टफ होता है। जामिया में भी प्लेसमेंट अच्छा है, एएमयू में भी प्लेसमेंट अच्छा है। प्लेसमेंट के मामले में दोनों आज के डेट में 2, 3, 4 सालों में देखेंगे तो बहुत अच्छे से प्लेसमेंट एएमयू में भी हुआ है, जामिया में भी हुआ है। एडमिशन लेना एएमयू में आसान है, एएमयू खुद का टेस्ट लेती है और इसमें बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। जामिया में क्या है कि पहले साल दूसरे साल ही जेईई मेन दे सकते हैं, 2 अटेम्प्ट ही आपको मिलता है जामिया में बीटेक एडमिशन में। हालांकि एएमयू में भी पहले टफ कंपटीशन होता था, लेकिन एएमयू क्योंकि खुद का टेस्ट लेती है तो जो क्वेश्चंस का लेवल है जेईई मेन का उससे थोड़ा सा इजी पड़ता है एएमयू में एडमिशन। और एएमयू क्योंकि जामिया से दूर है, दिल्ली से दूर है, तो इसमें इजी पड़ता है एडमिशन। बाकी दोनों में करियर अच्छा है, दोनों अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट जामिया इट लिटिल बिट ज़्यादा एजी है और ज़्यादा क्योंकि अर्बन एरिया में है और दिल्ली की राजधानी में है, तो आपको यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है
और जामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग वगैरह अच्छा है। तो जेईई मेन की तैयारी कीजिए, पहली साल दूसरी साल 2 अटेम्प्ट मिलेगा जामिया में, अगर नहीं हुआ तो एएमयू में फॉर्म भर के आ जाइएगा। और आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाली हैं। तो इस वीडियो को मैंने दिल से बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों यारों को शेयर करके बताइएगा कि आने वाले समय में ये दोनों फॉर्म आने वाले हैं, इसकी तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि अभी से नहीं करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और ये वीडियो जिसको जिसको मिलेगा ना, उसको पढ़ाई करने में मन लगेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।